Hello my people, my family, welcome to my channel The Sun Tarot 7777. Hope you all are fine and enjoying your life. तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आज का आपका टॉपिक है कि आपके पर्सन का क्या रहेगा फीलिंग्स। ओके, नेक्स्ट 48 आवर, ठीक है। तो नेक्स्ट 48 आवर कैसी फीलिंग्स रहेगी, क्या सोचेंगे आपके बारे में इन डिटेल, हम सब कुछ जानेंगे। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरी जो रीडिंग होती है, ठीक है, मैं जो भी रीड करती हूँ, वीडियोस डालती हूँ, वो डिटेल में होती है। तो क्या मुझे शॉर्ट में बनाना चाहिए या डिटेल में? मुझे लगता है कि वीडियोस जो है डिटेल में होनी चाहिए ताकि आपको क्लियरिटी हो, ठीक है, आपको क्लियरिटी मिले। दैट्स वाई मैं रीडिंग थोड़ा लॉन्ग बनाती हूँ, ठीक है। ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ओके, तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए। इन शॉर्ट में भी मैं लाती हूँ, लेकिन थोड़ा डिटेल होना चाहिए ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके। ओके, सो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर आपके पर्सन की क्या फीलिंग होगी आपके लिए, ठीक है। क्या कुछ सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। साथ साथ आपके लिए गाइडेंस देखेंगे और आपकी क्या फीलिंग रहेगी वो भी हम देखेंगे। और आपकी ये जो रीडिंग होगी वो टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी। आप कभी भी देख सकते हो, जिस वक्त भी आपके सामने आ जाए, 2 साल बाद आए या 1 साल 5 महीने बाद आए, ठीक है, तो उस वक्त के लिए ये रीडिंग भी वैल्यूएबल होगी और वैलिड होगी, ठीक है। और आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके जो परेशान है। ओके, और आपसे मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो जीमेल के थ्रू, ओके, या फिर इंस्टा पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर योर पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग आपकी पेड होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेकिन उसके पहले, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, कि मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी, ठीक है। हो सकता है आप नहीं करते हो, तो मैं आपके लिए करना चाहती हूँ। इससे मुझे बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा भी कुछ आपके लिए कर सकूँ तो करूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हे प्रभु ईश्वर अल्लाह भगवान, प्लीज़ मेरे जो भी वीडियोस देख रहे हैं व्यूअर्स, उनके लाइफ में शांति दीजिए, शांति प्रदान कीजिए, बेहतरीन से बेहतरीन लाइफ दीजिए, जैसा वो ज़िंदगी चाहते हैं उनको दीजिए। जिससे भी प्यार करते हैं उनसे उनको मिलवाइए, उनकी फैमिली को अच्छा रखिए, खुश रखिए, स्वस्थ रखिए, ठीक है। बस यही प्रार्थना है आपसे, और उनका साथ हमेशा दीजिए, और जितना हो सके उनको बुरी चीज़ों से बचाइए। धन्यवाद। सो गाइस, यहाँ मैंने कैंडल जला ली है। ओके, सो चलिए चेकआउट करते हैं क्या सोचेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, कैसी रहेगी उनकी फीलिंग्स नेक्स्ट 48 आवर, और इनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी जो भी वीडियोस देख रहे हैं। क्या कुछ पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी, मुझे सब कुछ बताइए भगवान, एंजल, यूनिवर्स। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, आपको बहुत याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके बिना, ठीक है। ऐसे मैं क्लियर कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि बात हो रही है लेकिन बात नहीं हो रही है, वो झगड़ा है, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रहा है मुझे कि बात नहीं, झगड़ा हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जो है, उनके दिल में बहुत प्यार है, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन झगड़ा भी बहुत करते हैं। लेकिन झगड़ा जो है ना, आपके तरफ से ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। झगड़ते क्यों हो? झगड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। बॉन्डिंग स्ट्रांग है, दैट्स वाई आप दोनों साथ में हो, स्ट्रांग बॉन्डिंग है आपकी, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे को दोनों छोड़ते नहीं हो। बहुत दोनों, मतलब एक दूसरे में साथ भी रहते हो और लड़ाई भी करते हो, झगड़ा भी करते हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो नेक्स्ट आवर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपका डिबेट हो, झगड़ा हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, बहसा बहसी हो, फिर उसके बाद हो सकता है वो रो पड़े या आप रो पड़ो, तो फिर आप लोग एक दूसरे को मनाओगे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन से आपकी बात होगी, नेक्स्ट 48 आवर में होने वाली है। हो सकता है कि यहाँ पे मुझे ऐसा साइन दिख रहा है कि 11 घंटे के अंदर हो सकता है कि बहुत सारे पर्सन की बात हो जाए, ठीक है। ओके, और बात नहीं होगा, झगड़ा होगा आपका। वो झगड़ा होने के बाद आप दोनों मिल जाओगे, ठीक है। बहुत रोगे आप दोनों,
और आपके पर्सन हो सकता है बहुत कुछ आपको सुनाए कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने किसी के लिए शायद आपने, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपका कोई मेल फ्रेंड हो या फीमेल फ्रेंड, जो भी आप देख रहे हो, अपना ऑपोजिट जेंडर कर लेना आप, तो उसके लिए आपने अपने पार्टनर से झगड़ा कर लिया, ठीक है, या आपके पार्टनर ने ऐसा किया है आपसे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है या फिर आपको प्यार नहीं करते हैं उसकी वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन जो है सिर्फ आपको प्यार करते हैं, बस वो मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो आपको जल्दी समझाने आएंगे, या फिर हो सकता है आपके लिए मैं देख रही हूँ कि आपसे बर्दाश्त ना हो, आप इतने तड़प रहे हो या फिर आपके पर्सन इतने तड़पते हैं कि आप खुद ही मैसेज कर दो, कॉल कर दो उनको। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन नेक्स्ट 48 आवर में आप दोनों की बात कंफर्म होगी बिल्कुल, ठीक है। और झगड़ा बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है क्लियरिटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा झगड़ा होगा, झगड़ा होता है जहाँ प्यार होता है, ठीक है। फ़र्क वहीं पड़ता है, मैं हमेशा कहती हूँ फ़र्क वहीं पड़ता है जहाँ प्यार होता है, ठीक है। हैप्पी होते हैं, दुखी होते हैं, आपकी खुशी में शामिल होते हैं, आपके दुख में भी शामिल होते हैं, तभी जब कुछ होता है, कुछ फीलिंग होती है। लेकिन कोई फीलिंग ही नहीं हो तो कुछ होगा भी तो नहीं ना। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी सारा डिबेट्स होता है, हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है दोनों के बीच में, और फ़ोन कॉल्स के थ्रू होगा, ऐसे सामने नहीं होगा ओके। और बहुत सारे लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सामने से आपके पर्सन जो है आपको मनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है आप बहुत रो पड़ो उनके बातों सुनकर। देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मुझे क्लियर दिखाई दे रही है, बहुत तड़प रहे हैं आपके पर्सन, अभी भी आपके पर्सन जो है आपके फ़ोटोज़ देखते हैं, ठीक है, परेशान होते हैं। और कोई ऐसा पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस, कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बीच में, एकदम सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, आग लगा कर रखा है, ठीक है। नहीं चाहता है कि आप दोनों मिल जाओ। हो सकता है उसका कोई फ्रेंड हो या उनका कोई फ्रेंड हो, फीमेल फ्रेंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, फीमेल, ठीक है, जो कि आप दोनों के बीच में आग लगाती है। आप उनको जानते हो नाम से, लेकिन आपने बात नहीं किया उनसे, ठीक है। सो ये जो है उनकी फ़ीमेल फ्रेंड बहुत परेशान करती है, या कोई मेल फ्रेंड भी हो सकते हैं। फीमेल मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, या फिर आपकी तरफ भी कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बोलता है कि उसका साथ छोड़ दो अब, क्योंकि वो अच्छा पर्सन नहीं है। लेकिन आपके पर्सन बहुत शांत पर्सन है, काम पर्सन है, लेकिन इस बार जो है झगड़ा होगा दिख रहा है, क्योंकि आपने उसको बहुत सताया है अपने पर्सन को, ठीक है। सो देखते हैं कैसा झगड़ा होता है, कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या कुछ हुआ, ठीक है। ऐसा तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 48 आवर। देखिए आपके पर्सन जो है आपसे प्यार करते हैं, सोलमेट है आपके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत प्यार करते हैं और आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट है। ऐसा नहीं है कि फिज़िकल अपीयरेंस से आपकी तरफ अट्रैक्ट है, सच में आपके उससे प्यार करते हैं, ठीक है। आपको एक बटरफ्लाई की तरह देखते हैं, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, सॉफ्ट पर्सन, हम्बल पर्सन समझते हैं, ठीक है। लेकिन आप फिर भी उनको बहुत ज़्यादा सुना देते हो, ऐसा दिख रहा है। कोई तो है ऐसा जो आपके बीच में आग लगाता है, कोई जेलस पर्सन है, आपके रिश्ते को ख़राब करना चाहता है, ठीक है। हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट जब होगा, जब झगड़ा होगा, तो ये पर्सन आप दोनों के बीच में आके बकवास करेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी मतलब वो आपका रिलेशनशिप जो है ना, एज अ फ्रेंड की तरह ख़राब करने आएगा। कोई प्यार करने वाला पर्सन नहीं होगा, आपके पर्सन को प्यार नहीं करेगा पर छीनेगा नहीं आपसे, लेकिन हाँ ये जलता है क्योंकि उसके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है ही नहीं जो उसका ख्याल रखे, प्यार करे, केयर करे, ठीक है। सो ये जो है चाहता है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आप भी बिल्कुल एकदम सिंगल हो जाओ उसके जैसा, और कोई आपका केयर करने वाला ना रहे। वैसे फैमिली तो है आपके केयर करने के लिए, टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, शांत पर्सन है आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको समझाएंगे, थोड़ा सा गुस्सा करेंगे आप पे नेक्स्ट 48 आवर, ये दिख रहा है, और फिर उसके बाद आपको समझाएंगे। आप रोगे तो उसके बाद आपको वो समझाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, साथ मिलकर जितने भी प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे लाइफ में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन आएगा जो हमारे लाइफ को ख़राब करेगा, और उस वक्त इस 48 आवर में आप दोनों को समझ में आ जाएगा, आपके पर्सन को भी समझ में आ जाएगा कि ये जो पर्सन है ना, जिसको फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड मानकर बैठे हैं, वही आपके लाइफ को ख़राब कर रहा है, ठीक है। बार बार मुझे ये साइन दिखाई दे रहा है। पॉजिटिविटी जल्दी ही आएगी आपके लाइफ में, टेंशन की बात नहीं है आपके रिलेशनशिप में।
ये पर्सन परफेक्ट है, आपके साथ मैरिज चाहते हैं। ये सब सारा कुछ, जितना कुछ भी इन्होंने मिस किया है ना इतने दिनों में, ये सब कुछ आपको बताएंगे कि कैसे वेट कैसे वो हर रात आपको इंतज़ार करते थे, आपको स्टॉक करते थे फेक आईडी से। सो ये सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन तड़पते हैं आपके, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, अपने पर्सन से ज़्यादा हो ऐसे तो कहना नहीं चाहिए पर ब्यूटी के बारे में, लेकिन आप बहुत ब्यूटीफुल, इसलिए आपके पर्सन जो है बोलेंगे, आपको बताएंगे कि वो बहुत आपको मिस करते थे, आपका फ़ोटोज़ देखते थे। ठीक है, ये सारी बहुत सारी बातें होंगी आपकी। पहले तो झगड़ा होगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, झगड़ा होगा। और हो सकता है कि आप लोगों की बात दोपहर में हो, ठीक है, शाम के टाइम हो, इस टाइम मुझे दिखाई दे रहा है, और या फिर एकदम रात में मिडनाइट में हो सकती है, 12 बजे के बाद हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, और ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप के बारे में उनके फैमिली वाले भी जानते हैं और आपके फैमिली वाले भी जानते हैं। आपके कोई सिबलिंग्स हैं तो वो भी जानते हैं उनके बारे में। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप को सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, नहीं चाहते हैं। हो सकता है रिलीजन का डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कास्ट रिलीजन हो सकता है, कुछ डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वजह से नहीं चाहते हैं कि आप लोग एक हो जाओ। साथ साथ आपका जो प्यार है वो रियल है, दैट्स वाई बहुत सारे लोग जो है नहीं चाहते। आपके पर्सन जो है जल्दी ही कांटेक्ट करने वाले हैं 48 आवर्स के अंदर। मुझे 11 दिख रहा है, ठीक है, देन मुझे यहाँ पे दिख रहा है 5 आवर्स। ओके, हो सकता है कि आपकी बात हो जाए। ओके, प्यार बहुत होगा और देन इसके बाद जो है ना स्ट्रॉन्ग, आपकी बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग बनेगी, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी? मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी आपके फैमिली को लेके कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा हुआ है, डिबेट हुआ है। ठीक है, फिर वो जो मेल फ्रेंड है और फीमेल फ्रेंड है उसके वजह से भी झगड़ा हुआ है, क्योंकि उसने बहुत भड़काया है, आपके रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश की है, दैट्स वाई। लेकिन ये जो आपका प्यार है वो ट्रू है, ठीक है, सच्चा प्यार है, दैट्स वाई ये टूटेगा नहीं। अब जो है आपका बॉन्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग बनेगा। 48 आवर में सारा जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग था ना वो क्लियर होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो लास्ट कुछ मैसेज देख लेते हैं। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, और मुझे प्लीज़ एक्यूरेट मैसेज दीजिए। वेट, यस, हो सकता है कि आपकी बात हो उस फ्रेंड से भी जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड है, ठीक है, जिसे आप भी जानते हो लेकिन उतना नहीं जानते, और उसके जो बेस्ट फ्रेंड है, और वो भी आप दोनों को समझाने की कोशिश करे कि आप मिल जाओ। वो तो वैसे चाहता है कि आप दोनों अलग हो जाओ, लेकिन समझाएगा, ठीक है, कि ये जो है आपके बिना तड़पता है, रोता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे ये पर्सन। होप कि आप सब कुछ समझ पा रहे होंगे, क्लियरिटी मिल रही होगी आपको। ओके, और लास्ट मैसेज कुछ देखते हैं। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। यस, मुझे मिला। वो जो है आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, और हो सकता है उन्होंने आपको जो है जानबूझकर आपकी फ़ोटोज़ को लाइक किया है ताकि आप खुद ही मैसेज करो उनको। हो सकता है ऐसा वो करेंगे भी, हो सकता है नहीं किया है तो बहुत लोगों से रिजोनेट करे, हो सकता है ऐसा करेंगे कि आप ही खुद ही उसको मैसेज करो। आप गुस्सा हो जाओ कि तुमने मेरे फ़ोटोज़ क्यों लाइक किए, तुमने मेरे वीडियोज़ क्यों लाइक किए, ठीक है, कमेंट क्यों किए, तो खुद ही आप मैसेज करोगे तो वो फिर बात करना शुरू करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। पहले तो वो प्यार से ही समझाएंगे आपको। यहाँ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि आपकी तरफ से ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है, आप ज़्यादा गुस्सा हो उनसे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है उन्होंने आपकी इंसल्ट की है, या ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया होगा, आपको समझाया होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपने उसको एज इंसल्ट ले लिया, ठीक है, और उस यही छोटी बात जो है मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो गई, झगड़ा हो गया और आप दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। लेकिन अब जो है वो आपको समझाएंगे, बहुत सारी क्लियरिटी यहाँ पे दिख रही है कि वो आपको क्लियरिटी देंगे और आप दोनों के बीच में बहुत बातें होंगी, ठीक है, बहुत बातें होंगी यहाँ पे दिखाई दे रही है। फिर वो आपको मनाएंगे भी
दोनों में से कोई ज़रूर एक पर्सन जो है बात करते वक्त रो देगा, ठीक है। टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन थोड़ी निगेटिविटी भी दिख रही है, जैसे कि आपकी पर्सन जो है गुस्सा है आपसे, ठीक है। और लेकिन फिर भी वो बात करने आएंगे, अपने ईगो को साइड रखेंगे। ऐसे तो हमेशा वो आप ही जाते हैं उनको मनाने, लेकिन इस टाइम जो है वो खुद आने वाले हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप नहीं आ रहे हो, तो वो पक्का इस बार वो खुद ही आएंगे। टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा, पॉजिटिविटी है, आपका रिलेशनशिप चलेगा, डोंट वरी। हम कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे, टेंशन की बात नहीं है कि नेक्स्ट 48 आवर क्या होगा। एंजल्स मुझे मैसेज देंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ एंजल कि मुझे मैसेज दीजिए, एक्यूरेट मैसेज दीजिए। ओके, सो लास्ट मैसेज देखते हैं क्या हो सकता है। यस, रिबाउंडिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, आप दोनों की रिबाउंडिंग होगी, दोनों आप दोनों साथ में रहोगे। चलो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो माय पीपल, चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों से मैच करे, बहुत सारे लोगों से ना मैच करे, ठीक है, बहुत सारी बातें। चलिए आपके पर्सन जो है अभी अकेले आइसोलेटेड होके बैठे हुए हैं और बहुत गुस्सा भी है, ठीक है, बहुत झगड़ा होने वाला है, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, वाह, डेथ का कार्ड आया है, मतलब आपका सिचुएशन जो ये जो भी बुरा सिचुएशन चल रहा है उसकी एंडिंग होने वाली है, दैट्स ग्रेट। चलिए और कार्ड्स लेते हैं। हो सकता है आपका वीडियो कॉल पे बात हो, ऐसा हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक, ऑलराइट, बहुत एटीट्यूड में आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे, गुस्सा में बात करोगे। चलिए, लेकिन जो कुछ भी है पार लग जाएगा, इस बार सब सही होगा, टेंशन की बात नहीं है। सारे कार्ड्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे इन डिटेल। परेशान, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, आप भी बहुत ज़्यादा यस यस, दिस बिल्कुल एकदम सही एक्यूरेट मैसेज है कि आपके पर्सन जो है, और आप भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई दे रहे हो, ठीक है, झगड़ा करने के मूड में हो दोनों ही, लेकिन जीत मिलेगी आपको, टेंशन की बात नहीं है, जीत होने वाली है। एक लास्ट का टैरो से लेते हैं। ओके, देखते हैं, समझते हैं, पहले कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद समझेंगे अच्छे से। सो लेट्स चेक इट आउट। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड में क्या रहेगा नेक्स्ट 48 आवर, क्या रहेगा करेंट फीलिंग मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का। ओके माय गॉड, नाइस, ओके नाइस, परफेक्ट मैच है, परफेक्ट पर्सन है आपके, सब कुछ अच्छा होने वाला है, दैट्स ग्रेट। एक लास्ट लेंगे, लाइफ पर्पस। ओके, सो चलिए माय पीपल, माय फैमिली, चलिए देख लेते हैं आपका क्या मैसेज आया है। चलिए ओके, सो फर्स्ट वन, सबसे पहला अच्छा मैसेज आया है कि इस बार जो आपके पर्सन है ना, अगर कुछ इन्होंने छिपाया है, आपसे गलत बोला है, ठीक है, तो नेक्स्ट 48 आवर में ये पर्सन जो है आपसे सब कुछ ऑनेस्टली सब कुछ सच बताने वाले हैं, ठीक है। जो कुछ भी हुआ था, जिस वजह से भी आपका झगड़ा हुआ था, ठीक है, तो सब कुछ बताएंगे। या तो फैमिली प्रॉब्लम हुआ था तो वो भी बताएंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें थी जिस वजह से झगड़ा हुआ था। वो ये सोचते थे ना कि आप खुद ही समझ जाओगे, आपको इतना मानते थे, इतना सोचते थे कि हमारे बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप खुद ही समझ जाओगे कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा। हो सकता है उन्होंने समझाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आपको ऐसा फील हुआ कि ये तो इंसान टाइम ही नहीं दे रहा है मुझे, ठीक है, और आप इतने मगन हो गए, इतने इस बात में लीन हो गए कि आप जो है अपने पर्सन को नहीं समझ पाए, ठीक है। तो हर चीज़ जो है वो क्लियर करेंगे, क्लियरिटी देंगे आपको, यहाँ पे दिख रहा है, और ऑनेस्टली सब कुछ सच बताएंगे, और उस पर्सन के बारे में बताएंगे जो इनका फ्रेंड है, और उसको भी हटाएंगे, क्योंकि इनको जो है रियलाइज़ होगा कि इस वजह से ही आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है। पास्ट में दिख रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, हो सकता है थोड़ी बातें बात विवाद हो जाए आप दोनों का, लेकिन फिर उसके बाद जो है ये जो सिचुएशन आपका चल रहा है ना, वो सिचुएशन का डेथ होगा, ठीक है, और एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो इस सिचुएशन को, इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हो ना इस सिचुएशन को लेके। देखिए इतना ज़्यादा दोनों के लिए ही दिख रहा है कि आप दोनों ही इतनी ज़्यादा परेशान हो गए हो कि अब जो है बात जब होगी ना आप दोनों की 48 आवर में, तो आप दोनों इस सिचुएशन को ख़त्म कर दोगे मिलके, ठीक है, और एक नई शुरुआत यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिचुएशन को आप दोनों इस बार तो पक्का ख़त्म करोगे, ठीक है। हो सकता है वीडियो कॉल पे आपकी बात हो। और उसके बाद बहुत अच्छा कार्ड आया है, लाइफ पर्पस, जो आपका सब कुछ लाइफ में मिलेगा, अबंडेंस मिलेगा, और गार्डन आया है, इट मीन्स आपकी लाइफ में सब कुछ फुलफिल हो जाएगा, ठीक है।
सो ये जो आपका जो सिचुएशन चल रहा है ना, ये आखिरी सिचुएशन है, उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन आया, इससे ये पता चल रहा है कि ये जो है आपके पर्सन है, ये आपके परफेक्ट मैच है, ठीक है, सोलमेट है आपके। सो डोंट वरी, ये आपको अच्छे से हैंडल करेंगे, अच्छे से समझाएंगे सब कुछ। यहाँ पे कम्युनिकेशन होने वाला है, बहुत लोगों का दिखाई दे रहा है, ठीक है, पक्का मुझे तो लग रहा है 95% लोगों का जो है बात हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है कि सारा कुछ आपके सामने, सारी बातें आएंगी, ठीक है। हो सकता है कुछ बातें आपको अच्छी ना लगे, सुन के बुरा लगे, लेकिन सारी बातें जो है आपके सामने आने वाली हैं, ये चीज़ है, ओके। और हो सकता है उनको आपकी बातें पसंद ना आए, कुछ ऐसी बातें जो है आपने हो सकता है उनसे छुपाई हो, ठीक है, तो आप जो है आप भी उनको सारी चीज़ें बताओगे। तो आपका भी जो फीलिंग है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप भी इस मूड से पूरे रहोगे, करंट फीलिंग रहेगा आपका कि आप ऐसा सोचोगे कि जो होना है हो जाए, इस बार तो सब कुछ सच ही बता देना है, ठीक है। आप भी, आपके पर्सन भी ऐसा सोच रहे हैं और आप भी ऐसा सोच रहे हो कि इस बार जो होना है हो जाए, मैं बिल्कुल सच बोलने वाली हूँ, या फिर मैं बिल्कुल सच बोलने वाला हूँ। या तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये जो सिचुएशन, बुरा सिचुएशन चल रहा है ना, उसकी डेथ होगी, वो ख़त्म होगा और एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि आपके पर्सन का जो फीलिंग यहाँ दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल आपको चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ। लव यहाँ पे आप देख रहे हो, यू कैन सी कि यहाँ पे जो है पर्सन, आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, उनके दिल में बहुत प्यार है, लेकिन जो है ना वो आपसे डरे डरे भी रहते हैं, ठीक है। साथ साथ वो चाहते हैं कि आप उनके पास आ जाओ, बिल्कुल प्यार से बुला रहे हैं गले लगाने के लिए, ठीक है। बहुत प्यार है उनके दिल में, आपके पर्सन जो है बहुत अट्रैक्टिव है, और आप भी जो है हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत सुंदर लगते हो, यहाँ पे दिख रहा है। और इससे ये भी पता चल रहा है कि हो सकता है आपका रिलेशनशिप आगे जाके बहुत सुंदर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे कि ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन जो है बहुत फ़ाइट किया है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये जो पर्सन, ये बहुत फ़ाइट किया, ठीक है। ये पर्सन जो है बहुत डिप्रेस रहा, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन इस 48 आवर में मुझे ऐसा दिख रहा है इस पर्सन को फाइट करना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ब्लैक, यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एट लास्ट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, समुद्र दिखाई दे रहा है, एक रास्ता दिखाई दे रहा है, ओके। और रास्ते को ये पार करेगा और एक किनारे ज़रूर आएगा, ठीक है। तो आपको जो है क्लियरिटी मिलने वाली है, जजमेंट मिलने वाला है, और आपके इस रिलेशनशिप को क्लियरिटी मिलेगी, आपको भी मिलेगी, आपके पर्सन को भी क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। और ये जो होगा ना, ये बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल इस बार सही डिसीज़न होने वाला है आप दोनों का। तो मैं आपको बोलूँगी बिल्कुल अपनी इनर वॉइस पे ध्यान देना, ठीक है, कि आपका दिल क्या कहता है। सो यहाँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हो इस लेडी के बीच में बाल पे सारी चीज़ें, सारे तरह के फ्रूट्स जो है लगे पड़े हैं, मून है, पैरोट है, गार्डन की तरह सब कुछ, यहाँ गार्डन खुद ही आया है। तो ये दिखाई दे रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो है ये सिचुएशन ख़त्म होकर आपका लाइफ जो है फुलफ़िल हो जाएगा, आपका जो रिलेशनशिप है उसका एक पर्पस निकलेगा, ठीक है। आप दोनों का एक पर्पस होगा, आप दोनों का एक मोटिव होगा, एक एम होगा, ठीक है। वो क्या होगा? वो ये होगा कि आप दोनों को साथ में जीवन बिताना है, ठीक है, मैरिज करनी है, ओके। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, ठीक है, आप ऐसे वैसे मत लेना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। और ये सिर्फ मैरिज तक नहीं रहेगा, यहाँ पे बहुत सारी जो है आप लोग प्लानिंग करोगे, क्रिएटिव वर्क्स डिसाइड करोगे कि मुझे ऐसा करना है। और जब आपकी बात हो जाएगी ना इस 48 आवर में, उसके बाद आप लोग ये सारी चीज़ें डिसाइड करोगे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, फ्यूचर के बारे में बता रही हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें होने वाली है बस कुछ दिनों में, ओके। और अगर देखा जाए तो आपके पर्सन का यहाँ पे मुझे एयर साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा इनका हो सकता है राशि। काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है आपके, ठीक है। सो आपको बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। हैंडल करने का मतलब आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और आप समझ भी जाओगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, आपका सिचुएशन का एंड होगा, बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है, बात होने वाली है आपके बीच में। सो गाइस यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर पास्ट के बारे में बात किया जाए या फिर कुछ दिन के बारे में बात किया जाए, जब आपका झगड़ा हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, ठीक है। दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सुनाया है, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, हो सकता है अब्यूसिव वर्ड भी यूज़ कर लिया आप लोग ने। बहुत ज़्यादा फाइट, कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में हुआ था ऐसा, ठीक है। और हो सकता है
इसका वजह कोई फ्रेंड रहा हो, ठीक है, कोई फ्रेंड रही हो, ठीक है। और ये सिर्फ आप दोनों के बीच में फ़ाइट नहीं हुआ था जब उस वक्त हुआ था, ठीक है, जब आपका रिलेशनशिप टूटा। उनके तरफ से भी कोई आपको बोल रहा था और आपके तरफ से भी कोई बोल रहा था। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, ठीक है। जो उनके तरफ से उनका सपोर्ट कर रहा था, आपकी तरफ से कोई सपोर्ट के लिए था, और बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है जब 48 आवर में आपकी बात हो, ठीक है, तो हो सकता है उसमें भी कोई आपको सपोर्ट करे, ठीक है। कॉन्वर्सेशन वीडियो कॉल भी हो सकता है या फिर ग्रुप में हो सकता है, ठीक है, जो कि आपके फ्रेंड भी हो उसमें, तो उनकी तरफ से भी कोई सपोर्ट करने वाला हो सकता है। पहले तो थोड़ा झगड़ा होगा, ओके, उसके बाद जो है मतलब बात विवाद होगी, उसके बाद फिर आपके पर्सन जो है स्पेशली आपको प्राइवेटली मैसेज करेंगे, देन आपकी रिबाउंडिंग हो जाएगी, रियूनियन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्लियरिटी मिलेगी इस बार। जो है आपके पर्सन जो है आपको सब कुछ सच ही बोलेंगे। वैसे तो नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन झूठे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ बातें छिपाई होंगी आपसे, ताकि आपकी रिलेशनशिप बच सके, आपका रिलेशनशिप ख़राब नहीं हो सके, ठीक है। इसलिए आप अपने रिलेशन को बचाने के लिए हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे कुछ ऐसी बातें छुपाई होगी जिसकी वजह से आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, इरिटेट हो गए, गुस्सा हो गए, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए हो, ओके। सो ये पर्सन जो है वो चीज़ आपको इस बार बताएंगे, ठीक है, सब कुछ बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं था जो तुम इतने वजह से परेशान हुई। और इस बार अच्छे रिलेशनशिप, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप, बहुत प्यारा रिलेशनशिप आपका ग्रो होगा, ठीक है। आपके पर्सन जो है बहुत परेशान रहते हैं, परेशान रहेंगे भी, हो सकता है अगर कांटेक्ट ना हो तो आपके पर्सन जो 48 आवर एकदम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब आखिरी सोचेंगे कि अब तो मुझे इसका रिजल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन का भी यही दिख रहा है और आपका भी यही दिख रहा है कि सोचेंगे इस 48 आवर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा आपको। आप सोचोगे कि अब तो मुझे इसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ थोड़ा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा शांत हो जाए, अब थोड़ा मेडिटेशन करें, ठीक है, मैनिफेस्ट करिए। आपको जो पर्सन चाहिए उसको मैनिफेस्ट करिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट प्लीज़ ग्रैटिट्यूड कीजिए, ताकि आपके लाइफ में शांति बन सके, ठीक है। और जो कुछ भी होगा, अगर ये पर्सन चले भी जाते हैं ना आपकी लाइफ से, तो आपको नहीं परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भगवान करेंगे अच्छा ही करेंगे आपके लिए, ठीक है। इसलिए आप प्लीज़ परेशान मत होना, एटलीस्ट कम से कम ग्रैटिट्यूड करो आपके पास जो कुछ भी है उन सारी चीज़ों के लिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए, तो इसलिए आपको मैं गाइड करना चाहती हूँ, आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप जो है इस 48 आवर अपने आप को कंट्रोल करना। अगर आप अपने पर्सन से बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी शांति से थोड़ा डिबेट करना चाहते हो, बात को बताना चाहते हो, एक्सप्लेन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एब्यूसिव वर्ड या गुस्सा मत होना, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सो ये मैंने आपको बता दिया है अभी से ही, ठीक है। जब कभी आपको गुस्सा आए तो थोड़ा म्यूज़िक सुन लेना, ओके, अच्छा म्यूज़िक सुनना, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इमोशनल म्यूज़िक हो वो मत सुनना, थोड़ा सा डांस वाला सॉन्ग सुन लेना। और या फिर आपके पास अगल बगल पार्क है तो वहाँ चले जाना, अपने फ्रेंड्स से बात करना, या फिर आपको म्यूज़िक में कुछ म्यूज़िक प्ले करना आता है तो वो करो। अगर नहीं आता है तो मैं तो आपको बोलूँगी कि गिटार खरीदो या यूकेलेले खरीदो और वो सब प्ले करना आप शुरू करो। आपका माइंड बहुत शांत रहेगा। पियानो प्रैक्टिस करना शुरू करो, पियानो सीखो, बहुत ज़्यादा आपका दिमाग शांत रहेगा और आप कहाँ से कहाँ चले जाओगे, कितने टैलेंटेड हो जाओगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा, ठीक है। लेकिन ये सब तो बात की बात है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन इस 48 आवर हो सकता है आपको बहुत गुस्सा आए, तो आप कंट्रोल करने की कोशिश करना, ठीक है। फैमिली में टाइम स्पेंड करना, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे अच्छा रहेगा, माइंड शांत रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो डेथ, सच में मैं आपको बता रही हूँ, आपको टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे जो है ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। अब जितना कुछ भी बुरा हुआ ना आपकी लाइफ में और आपके रिलेशनशिप में और लाइफ में कहूँ, और भी साइड से आपकी लाइफ में अगर कुछ बुरा चल रहा है तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगी, आपके पर्सन की लाइफ में और आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा और न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। थोड़ी जो है आप लोग बात करोगे, डिस्कस करोगे पास्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप दोनों के बीच में, आप दोनों का नेचर में अचानक से सडन चेंजेस आएगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएगा और आपका लाइफ, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, बॉन्डिंग जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है।
ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं। लेकिन कुछ वजह से कभी कभी होता है, हमारी फैमिली में भी हमारा झगड़ा हो जाता है, कभी कभी भाई बहन से झगड़ा हो जाता है ना। तो फिर क्या होता है, तो क्या हमारे बीच में स्ट्रॉन्ग बाउंड नहीं है, प्यार नहीं है? ऑफ कोर्स है। तो वही रीज़न है। फिर उसके बाद आपको रिज़ल्ट यही मिलेगा कि ऐसा आप देखोगे कुछ देर बाद बात करते 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 आप दोनों हंसने लगोगे, हंस हंस के बात करने लगोगे, खुश हो जाओगे। मतलब जितना भी प्रॉब्लम था ना, मैं एकदम सिंपल वर्ड में कह रही हूँ कि आपके प्रॉब्लम का अब सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, इसलिए भगवान भी एक लिमिट तक ही किसी इंसान को परेशान करता है। मतलब उसकी जितनी सहन शक्ति होती है ना, बस उतना ही उस पर्सन को देता है। ठीक है, तो आपका जो सहन शक्ति है वो यहाँ पे दिख रहा है कि अब ख़त्म हो रहा है। तो भगवान भी जो है आपकी ये जो बुरे सिचुएशन है उसको ख़त्म कर रहे हैं। भगवान ये नहीं होते, निर्दयी नहीं होते, बहुत दया करते हैं। ठीक है, ये तो हमें लेसन दिखाते हैं ना, लेसन सिखाते हैं ताकि हम सीख सकें अपने लाइफ में। तो आपका जो है ये बुरा सिचुएशन, बुरा टाइम जो है ख़त्म होने वाला है। इस 48 आवर में आपकी बात होगी, आप दोनों झगड़ा करोगे। झगड़ा मीन्स वो तो होता ही है प्यार में। सो दो लवर जब करते हैं तो फिर उसके बाद वो होगा धीरे 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 आप दोनों जो है बात करते करते अपने फैमिली के बारे में बात करने लगोगे। आपके पर्सन बहुत समझदार हैं, बहुत प्यार से आपको आपकी फैमिली के बारे में पूछोगे तो आप बोलोगे नहीं, मैं अपनी फैमिली के बारे में क्यों बताऊँ। तो आप फिर बताने लगोगे। फिर धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा कब जो है आपका बात विवाद प्यार में बदल जाएगा और अच्छी बातों में चेंजेस हो जाएगा। आप दोनों फिर बोलोगे ठीक है, सिचुएशन को जाने दो, हम फिर से अपनी नई शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। सो टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है मुझे, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हाँ, डेफिनेटली अभी आपके पर्सन जो है हो सकता है कि बात नहीं हो, लास्ट तक हो। ठीक है, कुछ घंटों में। सो बहुत परेशान तो है आपके पर्सन अभी, ये तो दिख रहा है। बहुत दिन भर सोच रहे हैं, आप स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, फ़ोटोज़ देख रहे हैं आपकी, ये भी दिख रहा है। ठीक है, और आपके बहुत सुंदर फ़ोटोज़ को देखते रहते हैं। ठीक है, वेल मैं आप बता दूं आपको, देखिए ये जो कार्ड है ना, ये बिल्कुल सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ भी जो है आपको सक्सेस मिल रहा है। ठीक है, यहाँ भी आपको जो है सक्सेस मिल रहा है, टेंशन की बात नहीं है। अब जो है आपके रिलेशनशिप को एक नई मोड़ मिलेगी। ठीक है, नई दिशा मिलेगी और सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप के बारे में बहुत लोग जानते हैं, आपके फैमिली भी जानते हैं, और साथ साथ ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे इस रिलेशनशिप को लोग सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, आपके कुछ फ्रेंड्स जो है बहुत सपोर्ट करते हैं, समझते हैं कि आपके पर्सन सच में अच्छे हैं। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में क्या आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, कॉन्फिडेंस आएगा आपको इस 48 आवर में। ठीक है, और आपको प्राउड भी फील होगा अपने पर्सन पे और इस प्यार पे। सो सोच लीजिए इन 48 आवर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो यहाँ पे बात होनी सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे दिख रहा है कि आपके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है। स्टार्टिंग वही होगा, पास्ट के बारे में आप दोनों डिस्कस करना शुरू करोगे। ठीक है, गुस्सा होगा थोड़ा, वो एग्रेशन दिखाएंगे, आप दिखाओगे। फिर उसके बाद कब बात प्यार में चेंज हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। ठीक है, सपोर्टर्स हैं, हो सकता है आपके फैमिली भी आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस रिलेशन को, आपके पर्सन को जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो है फैमिली मेम्बर आपके, स्पेशली सिबलिंग्स, आपके भाई बहन तो बिल्कुल जानते हैं आपके पर्सन को। क्या ये सच है? आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। तो बहुत सारी सपोर्ट, बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलता है इस पर्सन से। ठीक है, विक्ट्री मुझे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे मैं क्लियर आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आपका सिचुएशन अभी जो चल रहा है वो, इसकी डेथ होगी, वो ख़त्म होगा और आपको आपका रिबाउंडिंग होगा। ठीक है, रिन्यूअल होगा, न्यू रिलेशनशिप, रोमांटिक लविंग रिलेशनशिप आपको मिलेगा। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, विक्ट्री दिखाई दे रही है, आपको सक्सेस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और सपोर्ट भी मिलेगा बहुत सारे लोगों से। आपके पर्सन आपको बहुत प्यार से बुलाएंगे अपने पास, बहुत प्यार से समझाएंगे। इस टाइम जो है ना, ये इम्प्रेस कार्ड जो है, मैं बता दूं कि आपके पर्सन जो है उनके नेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। इस बार आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपकी तरफ से ज़्यादा झगड़ा हो इस 48 आवर में, लेकिन ये पर्सन जो है आपसे अच्छे से बिहेव करेंगे। ठीक है, और आप बात करते वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है हो जाओ उनसे। हो सकता है वीडियो कॉल पे आप देखो तो आपको बहुत खूबसूरत लगे, बहुत अट्रैक्टिव लगे, लेकिन फिर भी आप लड़ते रहोगे। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार जो है आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब आप दोनों रिलेशनशिप में आओगे तो बहुत ज़्यादा आपका रिलेशनशिप डिफरेंट होगा। ठीक है, बहुत रोमांटिक होगा और अंडरस्टैंडिंग भी होगी। इस बार मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है
या फिर आप जो है अपने पर्सन को प्रपोज कर सकते हो मैरिज के लिए, ठीक है। आपकी मैरिज की प्लानिंग इस बार दिखाई दे रही है। इससे मुझे और भी मैसेजेस मिल रहे हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप जो है बहुत सुंदर होगा, ठीक है। इस बार जो है लोग, जो जितने बुरे लोग हैं ना, मैंने आपको बताया जितना भी बुरा सिचुएशन सब ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ बुरे सिचुएशन ख़त्म होने के साथ साथ बुरे लोग भी आपके लाइफ से चले जाएंगे, ठीक है। फ्यूचर के बारे में बता रही हूँ, 48 आवर्स मैंने बताया। और साथ साथ मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके जो पर्सन है इस रिलेशनशिप को आपसे ऐसा कहेंगे कि अब इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाना है। मतलब उनका जितना भी एम है, उन्होंने ड्रीम देख रखा है, ठीक है। इन दिनों में उन्होंने बहुत कुछ सोचा है आपके लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, जितना कुछ है, मैंने आपको बोला है ना, वो सारा कुछ आपके साथ अभी इस 48 आवर में डिस्कस करेंगे वो, ठीक है। और एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो है आपके साथ देख रहे हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आगे भी ऐसा होगा। यहाँ पे मुझे आप दोनों का ना मैरिज भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए, बिल्कुल पागल हो चुके हैं एकदम, ऐसा दिख रहा है। पहले तो मैं बता दूं कि सिंगल पर्सन है और आपने इस इंसान पे बिना वजह बेवजह शक किया है कि ये किसी और के साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन सिंगल है, आपसे प्यार करते हैं। ये मैसेज मुझे एंजल्स के थ्रू यही मिल रहा है कि आपके पर्सन जो है सिर्फ आपके लिए ही बना है, ठीक है। और बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन है, आप ट्रस्ट कर सकते हो। पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो हो सकता है आपके तरफ से उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं रहा, ठीक है, उतना ट्रस्ट नहीं रहा है, ट्रस्ट इशू रहा है आपके रिलेशनशिप में, और आपकी तरफ से ज़्यादा रहा है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आप पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आप जो है नहीं करते हो। किसी पर्सन को बीच में ले आते हो, सोचते हो उनका कोई फ्रेंड है या कोई फीमेल फ्रेंड आ जाती है, मेल फ्रेंड, जो भी आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग कर लेना, तो आप उस चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, ठीक है। एक चीज़ और, आपके पर्सन जो है आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, ठीक है, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। साथ साथ इस बार आपको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है मुझे, ओके। टेंशन की बात नहीं है, अच्छा होगा रिलेशनशिप आपका। मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हुआ था अच्छा खासा झगड़ा, वो भी ग्रुप में हुआ था, ठीक है। उनके तरफ से भी हुआ था, बहुत सारे उसके सपोर्टर थे, और इधर से भी बहुत सारे आपके सपोर्टर थे, ग्रुप में झगड़ा हुआ था, ठीक है। बहुत सारे लोगों से ये रेजोनेट कर सकता है, ठीक है। अब यह है नाइट ऑफ कप्स, अमेजिंग, सो ऑसम। देखिए इस बार जो है आपके पर्सन आपके पास आएंगे, ठीक है, और आपको बहुत प्यार से मनाने वाले हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, आपको रोमांटिक प्रपोजल मिलने वाला है, आपकी बातें होने वाली हैं, और जितना कुछ भी उन्होंने इमेजिन किया आपसे दूर रह के, जितना कुछ भी आपको याद किया, जितना कुछ भी सोचा है, वो सब कुछ आपको वो बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ बहुत सारा जो है अच्छा न्यूज़ मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप जो है ज़रूर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ेगा इसमें, और सब कुछ मुझे अच्छा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिन्यूअल होता हुआ दिखाई दे रहा है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आप दोनों के बीच, यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जो है आपको खुश रखेंगे, ठीक है। हो सकता है उनके तरफ से कुछ कमी रही हो, बहुत ज़्यादा कमी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आपके पर्सन जो है वो आपको हमेशा बहुत खुश रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन का साइन, मुझे यहाँ वाटर साइन दिखाई दे रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं इनका ज़ोडिएक साइन, ठीक है। आपके जो पर्सन का नेचर मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो काफ़ी वार्म नेचर के हैं, ठीक है, शांत, पीस लवर है। और झगड़ा जो है आपका जो है, मतलब आप दोनों का जो नेचर है ना, अपोजिट मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप बहुत बोलने वाले लग रहे हो, तो वो बहुत कम बोलने वाले लग रहे हैं। आपके पर्सन जो है बहुत रोमांटिक है, बहुत रोमांटिक रहेंगे इस 48 आवर, बहुत केयरिंग रहेंगे, केयरिंग हमेशा ही रहेंगे, लेकिन इस वक्त जो है आपको अपना ये रूप दिखाएंगे कि सच में वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ताकि आप सच में इस पर बिलीव कर सको। इसलिए वो इनका ये सारी जो चीज़ें हैं ना, रोमांटिक नेचर, केयरिंग नेचर, ये सारी चीज़ें उभर के आपके सामने ये 48 आवर्स में आने वाली है, ताकि आप इन पे बिलीव कर सको, ठीक है। वैसे ये पर्सन तो बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, जेंटल पर्सन है और रोमांटिक है, नॉर्मल है, बिल्कुल शांत रहने, पीस लवर है, ठीक है। शांति से समझाने की कोशिश करेंगे, आप झगड़ा करोगे तो वो भी हो सकता है कुछ सुना दे, बोल दे, हो सकता है ग्रुप में बात हो, उनके तरफ से कुछ फ्रेंड्स बात करें, आपकी तरफ से कुछ फ्रेंड्स बात करें, तो वो लोग झगड़ा करें, तो ये चीज़ हो सकता है डिबेट, ओके। डिबेट तो दो जन के बीच में, एक जन के बीच में नहीं होता,
कुछ लोगों के बीच में ही होता है ऑफकोर्स। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है हो सकता है बहुत ज़्यादा एज के नहीं है, 25 से 30 एज होगा उनका, ठीक है, उस बीच में होगा, 25 से 30 ईयर हो सकता है उनका एज हो सकता है। ओके, और सारा कुछ यहाँ पे अच्छा ही मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है। 48 आवर उनका फीलिंग्स जो है बहुत हाई रहेगा, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे, और जब उनको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा तो फिर वो आपको मैसेज कर देंगे। वैसे उन्होंने सोच रखा है, बर्दाश्त वाली कोई बात नहीं है, वो तो चाहते हैं कि क्लियरिटी मिले, या तो आप मैसेज करो या तो वो खुद ही करेंगे ही, ठीक है। वो आपको बहुत प्यार से आपके पास बुलाना चाहते हैं। मैं आपको बोलूँगी कि आप थोड़े अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, ठीक है। ये चीज़ होनी चाहिए, आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखो, अपने वर्क पे ध्यान दो, अपने काम पे थोड़ा ध्यान दो, तो बेहतर होगा कि आप अपने ऊपर अब फोकस करना शुरू करो। अपने लाइफ का जो पर्पस है उसको ढूंढो कि क्या करना है लाइफ में, ठीक है। जब आप दोनों साथ हो जाओगे ना तो आपके पर्सन आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं कि अब तुमको अपने लाइफ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। इस दौरान 48 आवर्स में जब आपकी बात होगी तो वो आपको बोलेंगे कि तुम ये सारी चीज़ में इतनी क्यों बिज़ी रहती हो, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता हूँ या मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, ठीक है, जो तुम इतना शक करती हो या करता हो मुझ पर, ठीक है। तुम्हें नहीं करना चाहिए इतना शक मुझ पर, तुम बस अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करो, जो भी तुम्हारा लाइफ में पर्पस है उसको कंप्लीट करो, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ हूँ या मैं यहाँ हमेशा रहूँगी तुम्हें एक अच्छा लाइफ देने के लिए, ठीक है। मैं तो हमेशा हूँ एज अ सोलमेट तुम्हारे साथ, ऐसा ये पर्सन कहेंगे आपसे, बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ओके, यहाँ पे जो आपका कार्ड है इससे मैं आपको बता देती हूँ, बिग चेंज, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ठीक है। ये जो है आपका रिलेशनशिप जो इस 48 आवर में बहुत बड़ा चेंज आएगा, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ऑनेस्टी आपको मिलने वाली है, क्लियरिटी आपको मिलने वाली है, और बहुत ज़्यादा बातें होंगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। और इस बार जो है आपके पर्सन खुद आ रहे हैं, रिस्क लेके आ रहे हैं, उनको डर है कि हो सकता है आप बहुत गुस्सा हो इनसे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत गुस्से होने वाले पर्सन, मुझे यहाँ एग्रेसिव पर्सन दिखाई दे रहे हो, लेकिन फिर भी जो है ये पर्सन जो है पूरा डेयरिंग के साथ पूरे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन ब्रेव है, करेजियस पर्सन है, तो पूरा ब्रेव होकर आने वाले हैं आपके पास, पूरे एकदम ऑनेस्टी के साथ आने वाले हैं, क्लियरिटी देने वाले हैं आपको, ठीक है। सो पूरी डेयरिंग के साथ आने वाले हैं आपके पास, और बिग चेंजेस लेके आएंगे। सिर्फ आएंगे तो बस ऐसे ही नहीं चल जाएंगे मुँह लटका कर, इस बार चेंजेस होगा रिलेशनशिप में, इस बार बड़ा चेंज, बड़ी बदलाव आने वाली है, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी, बस भगवान को याद करो और अपने गुस्से पे कंट्रोल ज़रूर करो, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन जो है ना, मुझे यहाँ पे परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर पर्सन के बारे में, आपके पर्सन के बारे में बात किया जाए कि आपके पर्सन कैसे हैं, सो यहाँ आपके पर्सन जो है काफ़ी शांत नेचर के हैं, ठीक है। गुस्सा होते भी हैं तो वो वैसा नहीं गुस्सा होते हैं कि मुंह पे कह दे, लेकिन आप जो है ऐसा करते हो, लेकिन आपके पर्सन ऐसा नहीं करते हैं। शांत नेचर के हैं, ऑनेस्ट है, केयरिंग है, जेंटल है, ठीक है। वाटर साइन है तो ऑफकोर्स शांत ही होंगे, हमेशा आपको मनाते हैं, ठीक है, हमेशा ही आपको मनाते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको हमेशा मनाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी रूठ जाते हैं तो आप मनाते हो, लेकिन ये जो है आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके जैसा आपको शायद ना मिले पर्सन, सो आप देखना, आपका जो इंट्यूशन कहे बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। यहाँ जो मैं आपको इनर मतलब आपको जो गाइडेंस देना चाहती हूँ वो ये है कि आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपका जो काम है उस पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। और बिल्कुल अब इन सारी चीज़ों को दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है अब बर्दाश्त से बाहर है। आपको सिचुएशन आपका जो है सॉल्व होगा, ठीक है। बाय द वे अगर नहीं भी होता है तो आपको जो है अब अपने काम के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लास्ट मैसेज आया है ना, वो एंजल आपके लिए ही मैसेज दी है, बहुत प्यारा मैसेज दी है कि आप जो है अपनी लाइफ के पर्पस को समझो। ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमें अपने फैमिली से भी मिलता है, माता पिता से भी मिलता है, ठीक है, हम उसके सहारे भी तो जी सकते हैं ना। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे लाइफ में एक ज़िंदगी का एक पर्पस होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे और जानवर के बीच में क्या डिफरेंस रह जाएगा अगर हम अपने लाइफ में कुछ करके नहीं जाएंगे, तो नाम कमा के नहीं जाएंगे, तो
तो मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ कि अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढो, और आपके पर्सन भी इस 48 आवर में आपको यही समझाएंगे कि अपने लाइफ का एक पर्पस ढूंढो, ठीक है। उस सारी चीज़ को कंप्लीट करो, थोड़े क्रिएटिव बनो, अच्छा काम करो। देखना आपका गुस्सा जो है एकदम खुद ही ठंडा हो जाएगा, खुद ही ख़त्म हो जाएगा। आपका जो है इस तरह का लाइफ हो जाएगा आपकी लाइफ में। देखिए यूनिकॉर्न है, वाटर है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, ट्रीज़ हैं, तो ये सारे जो है शांति का प्रतीक दिखाते हैं। खुद ही शांति आएगी आपकी लाइफ में। आपके रिलेशनशिप में तो खैर आने वाला है ही, साथ साथ आप जो है एक बहुत स्मार्ट पर्सन बनोगे, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन बनोगे। सो ये सारी गाइडेंस जो है आपके एंजल से, आपको यूनिवर्स से आपको मिल रही है, ठीक है। साथ साथ आपको प्यार दिखाने की ज़रूरत है। आपके पर्सन अगर आपके पास आते हैं इस 48 आवर में, तो प्लीज़ आप उनसे अच्छे से बात करना, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत केयरिंग है, बहुत प्यार करते हैं, और आपके साथ सपना संजोए हुए हैं, ठीक है। अच्छा कुछ ही चाहते हैं, इसलिए आप टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, सो यहाँ आपकी रीडिंग जो है ख़त्म होती है। होप कि आपको आपकी रीडिंग समझ में आई होगी, और ये सारे रेजोनेट भी करेगी बहुत सारे लोगों से, मुझे पता है। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना सपोर्ट दिखाएं, ठीक है। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स में, ठीक है, और ताकि उनको भी सोल्यूशन मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके ओके। और इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे जीमेल और इंस्टा के थ्रू। ओके, बाय।